एक बार की बात है जब जादूपुर नामक गांव में इंसानों के साथ साथ परियां भी रहा करती थी। परियों का आम लोगों में रहना मामूली बात थी, लेकिन साथ में रहने वाले लोगों को परियों की जादुई शक्तियों का कोई अनुमान नहीं था और न ही उन्हें कोई लालच था। परियां जब भी लोगों की मदद करती थी तो उन पर कभी एहसान नहीं जताती थी। उसी गांव में शालिनी का एक परिवार रहता था। शालिनी की एक बेटी थी खुशी और शालिनी अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। शालिनी का परिवार छोटा परिवार था। घर में इतना काम होता नहीं था, जिस वजह से वो पूरा दिन खाली बैठी रहती थी और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते थे। हे ऊपर वाले, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है। खाने को मुंह तो दे दिया, लेकिन खाने के लिए इतनी मेहनत करवाता है। जिंदगी में ऐसा हो पाता कि इंसान को बिना मेहनत किए ही खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शालिनी को ये सारी बातें कहते उसकी बेटी खुशी सुन रही होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप ये सब क्या सोचती रहती हो? क्या आपको नहीं पता इंसान को काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो आलसी हो जाएगा और उसे बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएंगी। इसी वजह से ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है। आप खामखा ऊपर वाले को दोष देती रहती हो। अरे बेटी, तू नहीं जानती है इस पेट को पालने के लिए तेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोग तो बिना मेहनत किए ही बहुत अच्छा खाते हैं। माँ, वो सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों की सजा और कर्म पहले ही कर लिए हैं। इसलिए अब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखना, एक दिन हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारा पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा और हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खैर, अभी मैं जाकर पड़ोस वाली अंगूरी भाभी से बात करती हूँ। खुशी की माँ घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी और उसके बाद पड़ोस की औरतों से बातें करती थी। इसी तरह शाम हो जाती थी और शाम को घर आकर वो सबके लिए खाना बनाती थी। अर्जुन जब घर वापस आता था तो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। खुशी के घर के बगल में ही दो परियों के भी घर थे। एक घर में नीली परी रहती थी और दूसरे घर में लाल परी रहती थी। नीली परी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन रंग काला होने की वजह से जल्दी उससे कोई भी बात नहीं करता था। सिर्फ मतलब के लिए ही लोग उसके पास आते थे। वहीं दूसरी तरफ लाल परी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसके विचार बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो दूसरों का कभी भला नहीं चाहती थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी और कभी किसी से ठीक तरह से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी जब भी लोगों को किसी मदद की जरूरत होती थी तो वो लाल परी के पास ही जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा होता है और लोग नीली परी की इज्जत कम करते हैं और लाल परी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, जिस वजह से लाल परी का घमंड बढ़ता जा रहा था और नीली परी उदास रहने लगी थी। इस गांव के लोग कितने नेक दिल और भले इंसान हैं, लेकिन ये लाल परी उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और उनका फायदा उठाती है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? मैं उनके लिए कितना भी कर लूं, लेकिन ये लोग मुझे कभी अहमियत नहीं देते, पर मैं उनका कभी बुरा नहीं करूंगी। मुझे ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है वो सब मुझे बहुत पसंद है। लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। सभी लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं। आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। मैं लोगों से अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा महल बनवाऊंगी, जिसमें मैं बहुत ही आराम से रहूंगी। लाल परी अपने मन में मीठे मीठे खाली पकवान बना रही होती है, क्योंकि लाल और नीली परी दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों का रंग अलग होने की वजह से वो दोनों अलग अलग रहती थीं।
दोनों बहनों का जन्मदिन पास आ रहा था और गांव वाले ये अच्छे से जानते थे। माँ, आपको पता है जो हमारे पड़ोस में नीली परी और लाल परी रहती हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है। क्या आपने सोचा है आप उन्हें क्या देंगी? हाँ बेटा, मुझे पता है, इसलिए देख मैंने ये 2000 रुपए का गाउन खरीदा है जो मैं लाल परी को दूंगी, और ये 200 रुपए का गाउन खरीदा है जो कि मैं नीली परी को दूंगी। पर माँ, इतना बड़ा भेदभाव किस लिए? आखिर दोनों परियां गांव में लोगों की मदद करती हैं, फिर आप ऐसा उनके साथ क्यों कर रही हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अरे बेटा, तू कुछ नहीं जानती है, ये जो नीली परी है ना, ये बहुत गरीब है, ये हमें कुछ नहीं दे पाएगी। और ये जो लाल परी है ना, ये बहुत अमीर है, ये हमें एक ही दिन में माला माल कर सकती है, इसलिए मैं इसे ये महंगे वाला गाउन देना चाहती हूँ। नहीं माँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गांव वाले तो सभी लोग पागल हो गए हैं। सभी गांव वाले दोनों परियों के जन्मदिन की तैयारी कर लेते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर लाल परी के लिए एक सुंदर सा महल बनवाकर खड़ा कर देते हैं और नीली परी के लिए एक छोटा सा घर बनवाते हैं। अगले ही दिन दोनों परियों का जन्मदिन था। जब दोनों सुबह में उठती हैं, तो नीली परी देखती है कि उसके लिए गांव वालों ने बहुत मेहनत करके एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाकर तैयार किया है। ये देखकर नीली परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाल परी अपने लिए इतना बड़ा महल देखकर भी जरा भी खुश नहीं होती है और वो महल के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्तियों से सजावट करती है और अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोगों को बुलाती है और गांव के लोगों को नहीं बुलाती। पार्टी खत्म हो जाती है और लाल परी वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीली परी अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर गांव में सभी लोगों के लिए दावत करती है। वो दावत खाकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा भाई, तुम लोगों ने जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत करी, पैसा खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, उसने तो हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया भी नहीं। और इस नीली परी के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक मामूली सा छोटा सा घर बनाया है, लेकिन उसमें भी इस परी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और स्वादिष्ट भोजन बनाया और हमें खिलाया। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो बेवजह ही इसकी शक्ल सूरत पर मरे जा रहे थे। हमने कभी भी नीली परी को सम्मान नहीं दिया और न ही उसकी इज्जत की, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और जिसके लिए हम इतना कर रहे थे उसने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। देखा जाए तो असली महल की हकदार तो हमारी नीली परी ही है। देखा आज आपने, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमें लोगों को कभी भी उसकी सूरत से परखना नहीं चाहिए, हमें उसका दिल देखना चाहिए। ये गांव वाले भी कितने खुश हैं, वो सब सिर्फ नीली परी की वजह से। कभी भी लाल परी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का फायदा उठाया है। सभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब नीली परी को अपने द्वारा बनाया गया महल दे देंगे और लाल परी को छोटे से घर में रहना होगा। इसके बाद सभी लोग महल में जाते हैं और लाल परी को महल से बाहर निकालने लगते हैं। सुनो लाल परी, तुम्हें इस महल को खाली करना होगा। हम ये महल नीली परी को देना चाहते हैं। नीली परी हमेशा हमारी मदद करती है और उसने आज तक हमेशा हमारी रक्षा की है। तुमने सिर्फ अपनी सुंदरता पर ही ध्यान दिया है और हमेशा हमसे अपना काम करवाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लगता है तुम सभी गांव वाले पागल हो गए हो। तुम उस नीली परी का मुकाबला मुझसे करवाना चाहते हो, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। देखो, जो कुछ भी हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हें अभी के अभी हमारा दिया हुआ ये महल खाली करना होगा।
अच्छा, तो तुम अब मुझसे लड़ाई करना चाहती हो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गांव वालों की बातें सुनने के बाद लाल परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छड़ी से लोगों के ऊपर वार करती है। पर तभी नीली परी लोगों को लाल परी के वार से बचा लेती है और लाल परी को मजा चखाने के लिए उसे बिजली के झटके देती है। लाल परी बिजली के झटके खाकर रोने लगती है। अरे मुझे माफ कर दो, ये बिजली के झटके देना बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम सभी जो बोलोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे माफ कर दो। गाँव वालों, मैं अपनी सुंदरता पर ज्यादा ही घमंड कर रही थी। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो। इसके बाद नीली परी लाल परी को उस छोटे से घर में रहने के लिए भेज देती है और नीली परी पूरे गांव वालों के बनाए हुए महल में रहने लगती है। इसके बाद सभी लोग नीली परी की बहुत इज्जत करने लगते हैं और नीली परी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल परी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो नीली परी और गांव के लोगों से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी से अपना बंटवारा खत्म करके एक ही घर में रहने लगती हैं और गांव में सभी लोगों की मदद करती हैं। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और गांव वालों को अच्छी सुख सुविधा मिल जाती है। वैशालीपुर गांव में शिवानी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। शिवानी को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से शिवानी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहां पर पढ़ाई के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और न ही उस स्कूल में कोई भी टीचर टाइम से पढ़ाने आया करता था, जिस वजह से शिवानी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी। तभी एक दिन जब शिवानी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, आरती, मालती, देखो हमारे गांव की ये अमीर लड़कियां गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। काश हम भी इनकी तरह गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा सकते, लेकिन हमारे घर की खराब स्थिति की वजह से हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कल रात एक सपना देखा था जहां हम सभी मिलकर परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। अरे शिवानी, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जो कभी सच हो ही नहीं सकता है। हम गरीब बच्चे जब अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भला हम परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने कैसे जा सकते हैं। हाँ शिवानी, हम लोगों की किस्मत में बस ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, जहाँ पर टीचर भी कभी कभार ही आते हैं। तुमने सही कहा, हम लोग तो अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म भी पहनकर नहीं जा पाते हैं और वहीं अमीर बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और लोग भी उनका कितना सम्मान करते हैं। काश हम भी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर पाते और अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी जिंदगी दे पाते। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता से कहकर अपना प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा सकती हो। इससे तुम अपना आने वाला भविष्य भी उज्जवल बना पाओगी और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगी। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो। मैं इस तरह से इस सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैंने बहुत से सपने देखे हैं और मैं उन्हें इस तरह इस स्कूल में पढ़कर टूटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं आज ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगी। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने
अपने घर जाती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको पता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है। ना वहाँ पर कोई टीचर आता है और ना ही हमें कोई टाइम पर पढ़ाता है। तो इस तरह मैं उस स्कूल में पढ़कर अपना आने वाला भविष्य खराब नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग प्लीज मेरा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी भी मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ताकि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ कर सको। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ताकि हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सके। इसलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उससे कहते हैं, अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम जब अपना एडमिशन करवाने गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में जाओगी तो हमें भी अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि हम तुम्हारी तरह प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता कैसा है। क्योंकि अब तो तुम भी गांव के अमीर बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओगी, पर हम तो अभी भी गांव के उसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। इतना कहकर शिवानी पूरी रात जागकर अपनी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे पता था कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जब अगले दिन वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तभी स्कूल का गार्ड उनकी गरीबी देखकर उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन शिवानी के माता पिता के कुछ देर समझाने के बाद वो गार्ड सिर्फ शिवानी के माता पिता और शिवानी को ही अंदर जाने की इजाजत देता है, जिसके बाद शिवानी चुपचाप अपने माता पिता के साथ एडमिशन करवाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी क्लास से कुछ अमीर घर की लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं और वो अचानक से शिवानी से टकरा जाती हैं। तभी वो कहती हैं, ओह हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम इस तरह हमारे स्कूल में क्यों घूम रही हो? ये हमारा स्कूल है, तुम्हारे गांव का कोई खेत नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो गरीब, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आखिरकार तुम गरीबों की इस स्कूल के अंदर एंट्री किसने दे दी? माफ करना, लेकिन मैं आज इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हूँ और कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। एडमिशन और इस स्कूल में? अरे ट्विंकल, जरा इसकी बातें तो सुनो। ये गरीब लड़की हमारे इस स्कूल में एडमिशन करवाने आई है। अरे तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आती हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे बच्चों के माता पिता हमारे इस स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। सही कहा, इसलिए तुम अपना इस स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखना छोड़ दो। मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सोच इतनी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर शिवानी अपने माता पिता को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है, जहां प्रिंसिपल उन लोगों को देखकर उनसे कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता उनसे शिवानी का एडमिशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल कहती है, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हो,
लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा ये स्कूल गांव का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल में एडमिशन करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाया हूँ। बस आप मेरी बेटी का एडमिशन अपने इस स्कूल में कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, फॉर्म फिल करके 45,000 रूपए रिसेप्शन पर जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। क्या 45,000 रूपए सिर्फ एडमिशन फीस? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो टोटल 45,000 रूपए ही है। फिर हमें अभी अपनी बेटी की यूनिफॉर्म और बुक्स भी तो लेनी होगी। शिवानी के पिता मजबूर होकर वो सारे पैसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं, जिसके बाद शिवानी अपना टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो पूरी लगन से अपना टेस्ट देती है। लेकिन टेस्ट देने के बाद फिर प्रिंसिपल उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाती है और उनसे कहती है, देखिए, शायद आपकी बेटी हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उसने पूरे ही टेस्ट में सारे सवालों के जवाब बिल्कुल गलत दिए हैं, इसलिए अब आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैडम आती है और वो प्रिंसिपल मैम से कहती हैं, क्या बात है प्रिंसिपल मैम, इस लड़की का पूरा टेस्ट बिल्कुल सही होने के बावजूद भी आपने इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने इस स्कूल में नहीं किया और साथ ही इसके माता पिता से पैसे भी जमा करवा लिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इन गरीबों की आंखों में सच्चाई देख ली थी और ऐसे सच्चे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इस तरह प्रिंसिपल शिवानी के माता पिता से सारे पैसे हड़प कर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद शिवानी अपने माता पिता के साथ घर जाने की बजाय एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी आरती और मालती उसके पास आती है, जिसके बाद शिवानी उन्हें वो सारी बात बता देती है। शिवानी, ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या प्राइवेट स्कूल के लोग ऐसे होते हैं? पर अब तुम क्या करोगी? उन लोगों ने तो तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। पता नहीं ऊपर वाला हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। और इस तरह जब तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर परीलोक की कुछ परियां पृथ्वी लोक की सैर करने के लिए आती है और वो लोग उन लोगों की सारी बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो लोग जंगल में ही अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई सोने का स्कूल प्रकट कर देती है और खुद एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप लेकर उन तीनों सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या तुम लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, हम लोग अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। शिवानी के इतना कहते ही वो सारी बूढ़ी औरत सुंदर सी परियों के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिवानी और उसकी सहेलियाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक परी कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे थे ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इसलिए अब से तुम लोग गांव के सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ोगी, जहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें वहाँ पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी और परिलोक की कुछ परियां अब से तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर रोज धरती लोक पर आएंगी। इसलिए अब तुम लोग चलो हमारे साथ।
क्या सच में आप सच कह रही हैं? कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये कोई सपना नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैं परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या आप गांव की उस लालची प्रिंसिपल को सजा दिलवा सकती हो जो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर हमारे सारे पैसे लूट लेते हैं? शिवानी की ये बात सुनकर वो परी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जादुई छड़ी से उस प्रिंसिपल की सारी सच्चाई पुलिस के सामने दिखा देती है, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब शिवानी अपनी सहेलियों और गांव के कुछ गरीब बच्चों के साथ परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां परी लोग की कुछ परियां उन्हें हर रोज पढ़ाने आया करती हैं। और अब शिवानी के साथ साथ सारे बच्चे भी मन और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।